Pakistan is better than India in so many ways. Pakistan has very good brotherly relations with China, but India has good relations with none. पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसलिए ताल्लुकात सबके साथ बेहतर हैं। इसके साथ कौन ताल्लुकात अच्छे बनाएगा? India's support for Israel's security and right to defend itself. छोटा शैतान बड़े शैतान का ही साथ देगा, लेकिन कोई बात नहीं, बर्बादी किनारे पर है। ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है। ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया। तुम हम इतना कमजोर समझ रहे हो कि टैंक यहाँ घुस जाएगा। अरे हम तुम्हारी उसके अंदर घुस जाएंगे। ये इजराइल के एक्सपर्ट बैठे हैं, ये ईरान के एक्सपर्ट बैठे हैं। वो किसी भी एंगल से लग रहा है कि ईरान का कोई तजिया नगार बैठा होगा। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। अभी भी वहां पे की जनता कहां आजाद है, कहां आजादी से घूमती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, सूरत हाल तो सारी आपके सामने है, लेकिन एक चीज़ होती है कि ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। इंसान के ताल्लुकात, जब आप अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं किसी के साथ तो बुरे वक्त में वो साथ आपके खड़ा होता है, अच्छे वक्त में भी वो आपके साथ खड़ा होता है। ताल्लुकात बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया के ताल्लुकात तो मेरे ख्याल से किसी के साथ बेहतर है ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात मैं नहीं कह रहा, वहीं से कुछ कह रहे हैं इंडिया के ही लोग। दिखाइएगा जरा। Pakistan is better than India in so many ways. Pakistan has very good brotherly relations with China, but India has good relations with none. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ही ठीक कहा है कि किसी के साथ भी ताल्लुकात इसने बेहतर रखे ही नहीं है। ताल्लुकात किसके साथ बेहतर रखेगा? एक गलत आदमी, एक गंदा आदमी किसके साथ ताल्लुकात बना सकता है? और यहां इसके साथ कौन ताल्लुकात अच्छे बनाएगा? पाकिस्तान एक बेटर मुल्क है, पाकिस्तान एक भाईचारे वाला मुल्क है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसलिए ताल्लुकात सबके साथ बेहतर हैं। वो तुर्की हो, वो आप चाइना हो, या वो कोई भी मुल्क हो, यानी कोई भी मुल्क हो, सबके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं। किस लिए बेहतर हैं? कि क्योंकि उनके अंदर बेहतरी है, पाकिस्तान में बेहतरी है, पाकिस्तान की सरकार बेहतर है, पाकिस्तान के आर्मी बेहतर है, इसलिए ताल्लुकात बेहतर हैं सबके साथ पाकिस्तान के। इंडिया जो है, यानी इंडिया की सरकार, मैं इंडिया, पूरा इंडिया, इसलिए मैं हमेशा जो है ना पूरा इंडिया नाम लेना पड़ता है मुझे भारत का, कि पूरी भारत को, जनता का तो मैं बीच में से निकाल दें। ये कभी भी मेरे व्यूअर्स जो है ना वो अपनी ज़हन में रख लें कि मैं इंडिया के खिलाफ नहीं बोलता, मैं इंडिया सरकार के खिलाफ बोलता हूं कि इसके ताल्लुकात, इसने ताल्लुकात बनाने ही नहीं चाहे। इसने ताल्लुकात कहां बनाए ताल्लुकात? शैतान के साथ। दिखाइएगा जरा। India's support for Israel's security and right to defend itself. हाँ, ये आपको दिखाया मैंने आपको, क्योंकि शैतान एक शैतान का ही साथ देगा, उसको ही डिफेंड करेगा। चोर का साथ देगा, झूठा झूठे का साथ देगा, घटिया का साथ देगा, अच्छा इंसान अच्छे इंसान का साथ देगा। इंडिया, ये मोदी को क्या जरूरत है? मोदी का घटिया आदमी, मोदी को क्या जरूरत है कि वो साथ देगा? वो तो इस्राइल का साथ ही देगा ना। छोटा शैतान बड़े शैतान का ही साथ देगा, लेकिन कोई बात नहीं, बर्बादी किनारे पर है इंशाअल्लाह ताला। वो किनारे पर है बर्बादी, आप बेफिक्र हो जाएं। हक जो है वो जीत कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हक ने जो है ना वो जीतना है, और जो नाहक है वो हार ही है, उसकी शिकस्त होनी है, वो निस्तो नबूद होना ही होना है, उसने जमीन दोज होना ही होना है। ये मैं कह रहा हूं कि उसने जमीन दोज होना ही होना है। जितना मर्जी मोदी साथ दे ले, जो मोदी का खाना खराब करना है हमने, वो बताएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, बेफिक्र हो जाएं। और मीडिया उल्लू का पट्टा ऐसा है, इतना झूठ बोल रहा है इंडिया का मीडिया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। यानी टीआरपी ऐसे बढ़ती है झूठ बोलने से। आप समझते कि हम झूठ दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे और बड़ा कुछ यूं कर देंगे। पता नहीं कौन सी मिर्चें आपकी जो है ना डैश में लग गई हैं कि आप जो है ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आपसे कोई भी बात। आप कह रहे हैं कि झूठ कहीं ना कहीं दिखाएं हम पाकिस्तान को, किस तरह हो रहा है पाकिस्तान के साथ, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हो सकता। दिल तक करदा कि चपेड़ा मारा करना चले थोड़े, लेकिन क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रही। ये चपेड़े ही हैं आपके मुंह पे, जो मैं कह रहा होता ना अल्फाज, ये चपेड़ा ही समझा करो इन्होंने, और हल्का सा यूं मल लिया करो कि यार ये की कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें तो थल्ले ही लाल करते ना साढ़े। दिखाइएगा जरा वीडियो। ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है। ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। उल्लू के पट्टे
बाजार में भगदड़ मची हुई है। अरे भैया अफ्तार का टाइम है हमारे यहाँ, रोजे का टाइम हुआ है, वो भाग दौड़ रहे हैं जल्दी से रोजा अफ्तारी की तरफ जाना है उन्होंने, मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं, टैंक घुस गया है। तुम हम इतना कमजोर समझ रहे हो कि टैंक यहाँ घुस जाएगा? अरे हम तुम्हारी उसके अंदर घुस जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं लग रहा है, समझ नहीं लग रही है। ऐसा झूठ बोल रहे हो, दिखा रहे हो जाली वीडियो। अरे उल्लू के पट्टे, मैं ये बता रहा हूं, कौन सी रिपोर्टिंग करते हो तुम, कौन सी रिपोर्टिंग करते हैं? घटिया इंसान, कैसी बात कर रहे हो? अरे अफ्तारी का टाइम है, वो भाग दौड़ कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, और आप कह रहे हैं टैंक घुस गया, टैंक घुस गया, और टैंक शरबत पीना चाह रहे हैं। अफ्तारी के टाइम टैंक शरबत, आपके जहन में कहीं वो टैंक आ गया है। टैंक कोई है नहीं, घुस जाएगा टैंक। अगर मेरे ख्याल से गोल्ड मेडल दिया जाए ना झूठ के अंदर, तो सिर्फ आपको, आप मीडिया को दिया जाए। आप झूठ बोलने में नंबर 1 है, क्योंकि आपका लीडर झूठा जो है, तो आप तो नंबर 1 होंगे ही। अरे वो सच है, रियलिटी वो है कि जो हमने पीछे आपके वो जो साइबर अटैक किया है आपके टीवी चैनल पर, वो रियलिटी है। कैसा घुसे हैं, ऐसा घुसे हैं कि मैं ना जगह थोड़ी सी खुली करना चाह रहा हूं आपकी ना, वो घुसेड़ने में जरा तंगी पेश आ रही है, आप बात समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको मैं समझा के छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा, आगे भी कुछ झूठ की जो है ना इंतहा, अब इन्हीं के लोग जो हैं बैठकर जो है ना, मैं तो बेनकाब कर ही रहा होता हूं ना, इनका झूठ सामने ला ही रहा होता हूं आपके। अब इनका जो है ना, इन्हीं का बंदे, इन्हीं के लोग, इन्हीं की जनता इनको बेनकाब कर रही है। जरा देखिए, न्यूज ये है कि नए सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी भी मारे गए, और न्यूज का सोर्स क्या है? ये एक ब्लू टिक अकाउंट है जिसपे फोटो डाल के लिखा गया है एलिमिनेटेड। ये इजराइल के एक्सपर्ट बैठे हैं, ये ईरान के एक्सपर्ट बैठे हैं। मुंह थोड़ा जोते करो, अब बल्कि साइड पे कर दे रहा उल्लू कब, फिर वही बात यार, मैं क्या कहूं आपको। यानी ये बेनकाब किया है आपको आपके ही बंदे ने। वो लग रहा है किसी एंगल से ईरान का बंदा, वो किसी भी एंगल से लग रहा है कि ईरान का कोई तजिया नगार बैठा होगा, ईरानी लग रहा है। अपने बंदे बिठाकर उनको गेटअप करा के, मेकअप करा के और बिठा दिया आपने कि इसराइल के भी बैठे में और उसके भी बैठे में और ईरान का भी बैठा हुआ है, अपने ही बंदे। यानी ड्रामेबाजी क्या है कि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और अपनी ही ड्रामेबाजी करते हैं। डमीज, यानी मैं तो डमीज कहूंगा ना इनको, कि ये डमीज लोग बिठाकर आपने अपने बंदों को, और ये दिखा दिया है कुछ कि ये इसराइल के हैं और ये ईरान से हैं, ये तजिया हो रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यार कितने, यार मैं क्या कहूं, आप वो तुन के रख देंगे, आपको पता नहीं है कि तुनना कितना क्या है। तुनेंगे तो ऐसा बेफिक्र हो, जो टेंशन ना लो। अभी तो उसने भी, बड़े शैतान ने भी आगे पैर पकड़ने हैं। आप छोटा शैतान जो मुलाकात करने गया था ना बड़े शैतान से, उसने भी आगे पैर पकड़ने हैं, और पैर पकड़ेगा, बड़ा शैतान पैर पकड़ेगा, और शैतान ही मारना काम है हमारा काम सारा यही है कि शैतानों को मारो। और जिस धरती से मामला चला है ना, उस धरती से इस्लाम का बोलबाला हुआ, झंडा लहराया गया है। वहां पर शहादतें पेश कर कर जो है ना, शहादतें पेश करके, शहादतें पेश करना तो उस वहां का रिवायत है, वहां शुरू से लेकर तारीख गवाह है। इस्लाम को जिंदा करने के लिए शहादतें पेश की गई हैं। तो आज जो है ना तकड़े हो, जो अब जो है ना मुसलमान पूरे पावरफुल हैं, आप टेंशन ना लो, अब पावरफुल हैं मुसलमान। अब जो मुसलमान जो है ना वो झुकने वाला कहीं नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और ईरान के साथ खड़े हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ को मान रही है, और ये कोशिश में है कि किसी तरीके से छुट जाए जान, लेकिन फैसला होके ही रहेगा उनते। वो पंजाबी जी कहते ना चल सो चल, उनते ये चल सो चल। अभी भी मीडिया पे, एक और भी मीडिया पे, यानी एक बंदा झूठ बोल रहा है और एक बंदे के साथ में रहूंगा। ये जरा दिखाइएगा पहले वीडियो। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजाद ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूं। जो मोदी जैसा लीडर होता तो मुल्क आजाद ही ना होता। अरे दुआएं दें उनको, गांधी साहब को, जो आजाद करवा गए आपके मुल्क को, और आजाद होने के बाद भी अभी भी आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं, अभी भी आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं, फिर उनकी झोलियों में जाकर बैठ रहे हैं। आजाद होने के बावजूद भी आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। पीछे सिख कह रहे थे ना, वो जो मैंने दिखाया था किसान,
जो पिछले व्लॉग के अंदर, रात के व्लॉग के अंदर मैंने दिखाया था कि किसान कैसे सरापा एहतजाज थे और वो बता रहे थे कि आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आप गुलाम हैं, अभी भी गुलाम हैं, आजाद होने के बावजूद भी आप गुलामी कर रहे हैं। मोदी जैसा लीडर होता तो मुल्क आजाद ही ना होता। अभी किस लिए ना होता कि अभी भी गुलामी है। अभी भी वहां पे की जनता कहां आजाद है, कहां आजादी से घूमती है। वहां की खवातीन, वहां के लोग, वहां के मुसलमान, वहां के ईसाई, वहां के सिख, वहां के हिंदू कहां महफूज हैं? मुझे यह बताएं, कहां महफूज हैं? आप वाकई गुलाम हैं, आप आजाद हो ही नहीं सकते। और इंशाअल्लाह ताला आपको हम अपना भी गुलाम करके छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मोदी सरकार टेंशन ना लो। और आपके अंत भक्त और जितने भी इंतहा पसंद हिंदू हैं उन सबको भी मेरा ये चैलेंज है और ये मैं कह रहा हूं कि हमारी तरफ जो है ना, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हर तरह से आज़ाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों के अंदर है, ताकतवर हाथों के अंदर है। जो सरहद पे खड़े लोग नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, अपने जानों के नजराने पेश करते हैं, उनकी माओं को भी सलाम है, उनको भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा। अल्लाह।